हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एग्जाम्पल 10 करने जा रहे हैं हम एनसीईआरटी सिलेबस का स्टैंडर्ड 10th का। ठीक है, एग्जाम्पल 10 चैप्टर 1 का क्या लिखा हुआ है? शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, हमें क्या बताना है? शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो एग्जाम्पल जैसे 9 में हमने पूरा प्रूफ करके किया था। रूट 3 को आपको यहाँ पे पहले इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टेप्स लिखने जो अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये 4 मार्क में आता है तो ठीक है, ये क्वेश्चन कितने में आता है? 4 मार्क में आता है। तो आपको क्या करना है? पहले जो हमने करवाया, जो मैंने इसके पहले 9 एग्जाम्पल 9 में समझाया था ना, ये वाली चीज़ें, ये वाली, ये पूरा आपको रूट 3 पहले क्या प्रूफ करना है? इरेशनल है वो प्रूफ करना है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट 3, इस क्वेश्चन में 5 माइनस रूट 3, तो पहले आपको इरेशनल प्रूफ करना है और उसके बाद जो स्टेप्स अभी मैं समझाऊंगा वो करना है। ठीक है, अगर ये 4 मार्क में आया तो। अगर 2 मार्क में या 3 मार्क में या 2 मार्क में पूछा रहेगा तो वहाँ पे क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन और होगा, गिव एंड डेट। गिव एंड डेट अगर लिखा हुआ है ना, गिव एंड डेट रूट 3 इज इरेशनल, ऐसा दिया हुआ है, गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल, तो आपको पहले वाला स्टेप्स नहीं सॉल्व करना। क्लियर है? गिवन दैट अगर लिखा है रूट 3 इज इरेशनल, तो इन लोग ने दे ही दिया ऑलरेडी कि रूट 3 इरेशनल, तो आपको अभी जो समझाऊंगा वो स्टेप्स सिर्फ करने रहेंगे एग्जाम में, और वो कम मार्क में आएगा तो। ठीक है, 4 मार्क में आएगा तो पूरे स्टेप्स आपको लिखने हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है क्या क्वेश्चन मैं समझाना चाहता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना और फर्दर डिटेल में मैं समझा दूंगा क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, इसे भी उसी तरीके से करना है। हमने क्या किया था? लेट अस अज्यूम। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया रूट 3 अभी हमें पता है कि इरेशनल है, तो आगे का हम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम। किस चीज़ को अज्यूम करना है? लेट अस अज्यूम, let us assume to the contrary that 5 minus रूट 3 is rational। हमें क्या करना है? रेशनल है, ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेके करना है, मतलब कॉन्ट्ररी मतलब अजम्पशन लेके हमें करना है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। ठीक है, ये रेशनल है, तो दैट इज, अब ये लिख सकते हैं, दैट इज वी कैन फाइंड। रेशनल है तो आपको पता है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होना जरूरी है। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होना जरूरी है अगर रेशनल है तो। कैन फाइंड को प्राइम, अब हम को प्राइम क्या ले लेंगे? ए एंड बी। वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी such that a by b equals to 5 माइनस रूट 3। यही हमारी इक्वेशन 1, जैसे मैंने बताया था स्टेप 1 स्टेप 2 आपको करने के लिए। ठीक है, ये इस ऐसे वाले क्वेश्चन में ऐसे आपको लिखना है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब therefore a अपॉन b इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 3, यहीं से आपका चालू हो जाएगा। ए एंड बी को प्राइम है, ये बता दिया हमने। वेर बी नॉट इक्वल्स टू 0, वो तो कंफर्म पर ही होता है, रेशनल नंबर है, इसलिए अपने रेशनल नंबर लिया। अब क्या करेंगे? 5 को इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, ये वाला 5 को इस तरफ ले आएंगे, रूट 3 को यहीं पे रख देंगे। therefore रूट 3 इक्वल्स टू, रूट 3 को अगर इस तरफ लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ए बाई बी है, सॉरी 5 नहीं, ए बाई बी अगर उस तरफ जाएगा तो यहाँ प्लस की साइन तो माइनस हो जाएगा। 5 माइनस ए बाई बी। ठीक है, इसे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 5b माइनस ए अपॉन में बी, रूट 3 हो गया। ठीक है, बट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एग्जाम्पल 9 में प्रूफ किया कि रूट 3 कैसा है? इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने लिए वो गलत हो जाएगी इसी फॉर्मेट के ऊपर। ठीक है, अगर इस तरीके का फॉर्मेट, और रूट 3 तो अभी हमने किया, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन हो इरेशनल है तो आपको इरेशनल प्रूफ करके पहले बताना पड़ेगा इस रूट 3 को। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी ले ली। ठीक है, सिंस
अब लिखते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट, हमें क्या मिला 5 माइनस a अपॉन b कैसा है, रेशनल है। ठीक है, ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन थी ना, ये रेशनल है। ठीक है, एंड सो इसका मतलब ये भी रेशनल होगा। सो √3 इज ऑल्सो रेशनल लिख सकते हैं, इस रेशनल। ठीक है, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट हमारी पहले ही हम कर चुके हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी गलत है, रेशनल वाली। ठीक है, बट लिखना है, बट दिस contradicts the fact √3 is irrational। ये हमने प्रूफ किया था, हमने फैक्ट क्या प्रूफ किया था, √3 इज इरेशनल। अगर √3 इरेशनल हो तो ये नंबर भी कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 5 माइनस √3 को रेशनल लिया था। ठीक है, उसके बाद a/b हमारा रेशनल के बराबर आ गया और √3 को यहाँ ले लिया, बट √3 हमने पहले ही कर रखा है कि वो कैसा है, इरेशनल है। तो डैट मीन्स जो भी हमारी कॉन्ट्राडिक्शंस थी वो सारी गलत हो गई कि वो रेशनल नंबर है। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट √3 इज इरेशनल। और ये कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से गलत आई है, हमारी गलत अजम्पशंस की वजह से। दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 5 minus √3 is rational. So we conclude that 5 minus √3 is irrational। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई। यहाँ पे हमारा √5 माइनस √3 इरेशनल प्रूफ हो गया। ठीक है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में पहले ही समझाया कि ये चीज़ें ऑलरेडी गिवन रहेंगी, √3 इज गिवन एज इरेशनल, तब ये आपको इतना ही स्टेप्स लिखना है। ठीक है, इसमें क्या किया हमने अज्यूम, √5 माइनस √3 रेशनल है, तो रेशनल है तो डैट मीन्स a/b के फॉर्मेट में आना चाहिए, और इसे रीअरेंज किया हमने, रीअरेंजिंग द इक्वेशन, तो √3 को इन के बराबर कर दिया। तो √3 ऑलरेडी हमने बता रखा है कि इरेशनल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी, अगर ये रेशनल थे तो ये भी रेशनल होंगे। सिंस a एंड b आर इंडिया वी गेट 5 माइनस b इज रेशनल, सो √3 भी रेशनल होना चाहिए। बट ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी कैसी थी, फैक्ट गलत थी, और इससे हमने √3 इज इरेशनल ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी गलत हो गई कि 5 माइनस √3 इज रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे।